नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। स्मार्ट मीटर से लेकर महंगाई और महिला आरक्षण तक कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। दरअसल सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा। वे सपा नेता मोहम्मद रिजवान पप्पू के भतीजे की शादी में शामिल होने अमहट स्थित महल रिजॉर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि पीड़ित मीटर है, जो आम जनता को राहत देने के बजाय और अधिक परेशान कर रहे हैं। उनका आरोप था कि इन मीटरों की रफ्तार इतनी तेज है कि बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि पहले से ही महंगाई से जूझ रही जनता पर स्मार्ट मीटर एक नया बोझ बनकर सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जमीनी समस्याओं को समझने के बजाय सिर्फ योजनाओं के प्रचार में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी पर प्रतीकों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास अपना कोई समाजवादी चेहरा नहीं है, इसलिए वह जयप्रकाश नारायण और भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम का सहारा ले रही है, लेकिन उनके विचारों को अपनाने के बजाय केवल उनका उपयोग किया जा रहा है। महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि बिना स्पष्ट व्यवस्था के इसे लागू करने की बात की जा रही है, जिससे पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है और गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जो ये दर्शाता है कि जनता बदलाव चाहती है। मंदिर निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैंने भगवान शिव का मंदिर बनवा दिया, जिससे उन्होंने धार्मिक विषयों पर अपनी भूमिका भी स्पष्ट की और भाजपा की राजनीति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें संतोष पांडे, अरुण वर्मा, पृथ्वीपाल यादव, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिनेश सिंह अग्निवंशी और चंद्रभद्र सिंह सोनू शामिल रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अपने बयान के अंत में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब 2026 चल रहा है, इसके बाद 2027 आएगा और फिर 2047 की बात की जा रही है, जबकि वह अपने कुर्ते का आकार बता रहे हैं, जिससे कार्यक्रम में हल्की चर्चा और मुस्कान का माहौल बन गया। और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के फिर एक बार ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, उसी तरह देखने को मिला कि संविधान से नहीं चल रहे हैं। हम सब लोग महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन हम लोगों के सुझाव माने जाएं। और जब तक सेंसस नहीं होगा तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनाओगे, उनका क्षेत्र कौन होगा। आप आरक्षण लाना चाहते हो, लेकिन उन्हें किस क्षेत्र में चुनाव लड़ाओगे, वो क्षेत्र कहाँ है। क्षेत्र कब डिसाइड होते हैं, जब डिलिमिटेशन होती है, और डिलिमिटेशन तब होता है जब सेंसस हो जाता है। तो सोचिए कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र है जिसकी वजह से उन्होंने सेंसस नहीं किया, और जब जनगणना नहीं होगी तो आप पे आंकड़े कैसे होंगे। ये जब 1/3 आंकड़े का सवाल है, तो आंकड़े का गिनती होनी चाहिए। गिनती तब होगी जब सेंसस होगी, और वो नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपके इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनका एक सुझाव था कि हम महिलाओं को आरक्षण जल्दी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार मन विधान से चलना चाहती है, एक तंत्र, किसी के सुझाव भी नहीं लेना चाहती है। तो वही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने जो सुझाव दिया, जो सुझाव उनका है वो भी महत्वपूर्ण सुझाव है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को उनके वोटों की संख्या के हिसाब से भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। जी कह रहे हैं कि 2047 तक के इनकी सरकार डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 2047 तक इनकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि अपराध इतना था कि लोग डरे हुए हैं। देखो, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप बात नहीं समझते। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी 2026 है, फिर 27 होगा,
वो अपने कुर्ते का साइज बताते हैं। क्या 47 में कुर्ते का साइज क्या होगा? क्योंकि इससे पहले कुर्ते का साइज कम था, लेकिन भ्रष्टाचार कर कर करके उनके कुर्ते का साइज बढ़ गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं 47, अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं वो 47। ये हमारे गरीबों को सरकार फेस नहीं कर पा रही है। बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ममता जी लूटे जा रही हैं। देखिए अब डबल सरकार आ गई है, ये अभी बंगाल में भी ये स्थिति आने वाली है। आप जाएंगे प्रचार करने, क्या जवाब देंगे भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत ही घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं एक डिप्टी सीएम साहब का इंटरव्यू देख रहा था। मुख्यमंत्री जी की तस्वीर पहले हटा दी। सोचो, डिप्टी सीएम ने सीएम की तस्वीर हटा दी और सीएम डिप्टी सीएम को नहीं हटा सकते। ये जो डिप्टी सीएम दीदी 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 कह रहे थे, आप बताओ, दीदी हो गई वो तो अच्छी बात है, दीदी कहा, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है मुख्यमंत्री की? नेताजी भी अपने कहा पंचायत चुनाव ने तैयारी नहीं की, उस पर शांत करिए, क्या कहेंगे? मैंने कहा अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से और गांव में रहने वाले जो तैयारी कर रहे थे प्रधानी की, तैयारी भूल जाइए, सरकार हटाइए, फिर तैयारी करिए। मैं अपने पत्रकार साथी जो लगातार चीनी मिल को लेकर के कह रहे हैं, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदली है। अभी एक बड़े उद्योगपति से मैं कुछ दिनों पहले मिला था, हालांकि उत्तर प्रदेश में एक वो कारखाना लगा रहे हैं। इधर इथेनॉल का कारोबार बढ़ा है, कुछ पॉलिसीज के तहत कभी समाजवादियों ने शुरू किया था। इधर चीनी से पैकेजिंग का भी सामान बनने लगा है। तो भविष्य में इस तरह के कारखाने जो गन्ने से सीधा इथेनॉल बना सकें या चीनी से कोई नया पैकेजिंग या कोई ऐसी हमारे इस्तेमाल की चीज़ बना सकें, उन कारखानों को बड़े पैमाने पर सहूलियत दे करके कारखाने खुलवाने का काम करें। एक सवाल है, पंकज चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज बरेली पहुंचे और बाबा साहब का एक उन्होंने वहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया और साथ में प्रेरणा नारे रायबरेली में पंकज चौधरी मैं अपने पत्रकार साथियों से सबसे ये बताना चाहता हूँ, जब उन्हें समाजवादी अपने आप को बनना था, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। उन्हें मंच पर जयप्रकाश जी को लाना पड़ा। जिस समय ये लोग अयोध्या से हारे, आप रिकॉर्ड चेक करिए, जिस समय सपा बसपा ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उसके बाद ये मंच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी ले आए हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, ये छतरी लगाना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं की क्षेत्रफल कौन सा है बताओ हमें? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जितने भी स्मारक बने या प्रतिमाएं लगी हैं, उन पर छतरी लगाना चाहते हैं। लेकिन बताओ महिलाओं के लिए क्षेत्र कौन सा है? बताओ आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? आरक्षण ला रहे हैं और आरक्षण की धांधली कितनी हुई है उसका भी हम लोग लेखा जोखा बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हमने भी एक मंदिर बनवा दिया है। ऐसा है, हमने भी केदारेश्वर मंदिर बनवा दिया है भगवान शिव का। मैं उन्हें भी बुलाऊंगा और आप लोगों को भी बुलाऊंगा। ये संजय जी हमारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे क्या करना है। और ये स्मार्ट मीटर, ये प्रीपेड नहीं है मीटर, ये पीड़ा देने वाला पेड मीटर है, पीड़ित मीटर है। और मीटर तेज भाग रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है। यही स्मार्टनेस है हमारे मुख्यमंत्री जी की। आपके सांसद सुल्तानपुर नहीं दिखाई दे, क्या कहेंगे?
कसौली में क्या होने जा रहा है? दावेदार हैं, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब सरकार बनने जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से उठी है राजनीतिक बयानबाजी अब प्रदेश की सियासत में नई बहस को जन्म दे सकती है, जहां आने वाले चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।